दोस्तों, जब से मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, उसके बाद पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस बात में जुट गया था कि कैसे भी करके इस देश की जनता को एहसास कराया जाए, यकीन दिलाया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की, खासकर एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं। इसके लिए हर तरह के तिकड़म चले गए। कोई बता रहा था हमने महा सर्वे किया, इसने कहा सबसे बड़ा सर्वे कर दिया। अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी कि हमने इतना जबरदस्त सर्वे किया है जिसमें सटीक जानकारी मिली है, पता चला है 400 से ज्यादा सीटें, 442 इनका बस चले तो ये कुल मिलाकर 800-900 सीटें दे दें। है नहीं उतनी लोकसभा की, लेकिन दे दें। इनका इनका बस नहीं चल रहा है। इतनी चरण चाटुकारिता में जुटे हुए थे। लेकिन यकीन मानिए, एक तरफ इनके अपने एंकर, इनके अपने पत्रकार, इनका अपना चैनल, इनका अपना मीडिया लगातार जुटा हुआ था मोदी जी की भक्ति में। दूसरी तरफ किसी ईमानदार पत्रकार ने, गोदी मीडिया में ही बैठे किसी ईमानदार पत्रकार ने गलती से एक सर्वे कर दिया, और वो सर्वे ऐसा किया गया कि जनता उस पर टूट पड़ी। और जब वो टूटी तो निकलकर सामने आया कि आखिरकार इंडिया बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है, जबकि एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आज वही सर्वे दिखा रहा हूं, गोदी मीडिया का ऐसा सर्वे जिसने बड़े बड़े पत्रकारों की हलक को सुखा कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है दोस्तों, बिहार के अंदर इनके अपने जो साथी हैं उन्होंने पहले ही से बगावत कर रखी है। जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। वहां आप राजस्थान में जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल ने साथ छोड़ दिया है। यानी अलग अलग जगह जाकर देखिए, इनके अपने साथी यानी एनडीए में शामिल सहयोगी दल तो साथ छोड़ ही रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद भी विद्रोह कर रहे हैं। जिनको टिकट मिल रहा है वो मुंह पे दी मारते हैं, नहीं चाहिए आपसे। हाल ही में आपको मालूम ही है पवन सिंह ने क्या किया था, भोजपुरी स्टार है। तो ये तमाम चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं। तो ऐसे में कई और चीजें थी जो फजीयत करा रही थी, जैसे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जिसमें पता लगा कि अपने ही पार्टी के एक नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घिरी हुई है बीजेपी। बीजेपी के तमाम बड़े से लेकर छोटे वाले नेताजी सारे के सारे मीडिया में घूम घूम कर खुद ही सफाई देते फिर रहे हैं। सोचिए, ना कांग्रेस को फर्क पड़ रहा, ना टीएमसी को फर्क पड़ रहा, ना समाजवादी पार्टी को फर्क पड़ रहा। केवल बीजेपी के नेता हैं जो बौखलाए हुए हैं। यानी कोई ना कोई खेल है ना। अब इन तमाम चीजों को पाटने से के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक बार फिर से मीडिया को। हाल ही में आपने देखा होगा कि मीडिया ने दो बड़ी खबरें प्रमुखता के साथ दिखाई भी है, उस पर बाकायदा डिबेट की गई। पहली खबर थी कि 2 रुपए की कटौती कर दी गई पेट्रोल और डीजल के दाम में। यह नहीं बताया कि कितने रुपए का चंदा डकार गए और उसकी जानकारी देना नहीं चाहते थे, उस पर बात नहीं कर रही थी मीडिया। दूसरी खबर फैलाई गई कि हमने बहुत सर्वे किया है जिसमें 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने जा रही है, तकरीबन 450 450 सीटें मिलने जा रही है। ये दो बड़ी खबरों पर पूरे दिन डटा हुआ है मीडिया। लेकिन वहीं आज तक का एक चैनल है, उसने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि उनका अपना चैनल, सैटेलाइट चैनल के बड़े बड़े एंकर कैसे स्क्रीन पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। पहले मैं एक पोस्ट दिखा रहा हूं, न्यूज तक की ये पोस्ट है। पहला तो न्यूज तक क्या है वो समझा दूं, वैसे आप जानते होंगे जितने भी मेरे दर्शक हैं। दरअसल क्या है ना, न्यूज तक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे यूपी तक है, एमपी तक है, यानी आज तक का ही एक पार्ट है। तो इन्होंने, इनमें से किसी एक पत्रकार ने सोचा होगा कि कोई काम है नहीं तो एक काम करते हैं, सर्वे पर लगा देते हैं जनता को। तो क्या किया जाए, एक सर्वे कराया गया। देखिए इसमें क्या है, चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा। 4 जून को आएंगे नतीजे। आपके मुताबिक अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दरअसल ये जब सर्वे कराया गया था उस दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। ये 16 तारीख का, 16 मार्च का पढ़िएगा, मार्च 16 2024 6:25 शाम को ये ट्वीट किया गया था, यानी सर्वे कराया गया। ये 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, सबको पता है। 16 अप्रैल से शुरू होगा और ये खत्म होगा 1 जून को। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, ये बताया गया है। इसमें 2 ऑप्शन थे, इसमें बीजेपी कांग्रेस ये सब नहीं थे, बल्कि दोनों गठबंधनों को रखा था। एक तरफ था एनडीए और एक दूसरी तरफ था इंडिया। तो 16.5% लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें मोदी जी पसंद है, हम एनडीए गठबंधन को जिताएंगे, यानी एनडीए जीतने जा रही है 16.5%। अब इसी के साथ दूसरा आंकड़ा देख लिए, इंडिया गठबंधन 83.5% लोगों ने कहा नहीं, किसी भी कीमत पर मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये बहुत करारा झटका है, ये सर्वे बताता है। क्योंकि देखिए, एक सर्वे होता है जो ये तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियों से करवाते हैं, वो कैसे कराते हैं, कहां कराते हैं, ये पता नहीं है। लेकिन ये वाला जो सर्वे होता है ना, इसमें आप कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी से। यानी जब ये रखा गया उसके फौरन बाद ही लोगों ने अपने अपना ओपिनियन देना शुरू किया। 83.5% लोगों ने इंडिया गठबंधन पर मोहर लगाई है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है।
अगर इसे सही सही मान लिया जाए दोस्तों, तो यकीन मानकर चलिए मोदी जी का सपना चकनाचूर होने जा रहा है। 400 सीटें छोड़िए, कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये क्यों होगी वो पहले मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इसी आज तक ने एक और सर्वे किया था, और ये सर्वे बताऊं कब किया गया था? 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले किया गया था। उसमें 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट हुआ था ना, उससे ठीक पहले एक सर्वे किया गया था कि देश में कितनी सीटें आ सकती हैं, अभी चुनाव हो जाए और ये तमाम चीजें। तो उसमें खुद ही बताया था आज तक ने कि बीजेपी की तोड़फोड़ वाली नीति से जनता खुश नहीं है, खासकर महाराष्ट्र की जनता और खासकर बिहार की जनता। जी हाँ, बिहार के लोग सजग हो चुके हैं, इनकी बात कहने पर नहीं आते, गुमराह हो जाए। वो गुस्से में है, महाराष्ट्र की जनता भी गुस्से में है, क्योंकि याद होगा आपको, शिवसेना, एनसीपी और तो और कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक सरकार बनाई थी, और उस सरकार को गिराने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। और आखिरकार वही किया गया, शिवसेना को तोड़ा गया, और फिर एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को पहले तो तोड़फाड़ किया और आखिरकार सरकार गिराकर बीजेपी सत्ता में आ गई। यह महाराष्ट्र के अंदर हुआ। महाराष्ट्र की जनता देख रही थी कि हमने चुना किसको था, हमने तो चुना शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लिए था, वो सरकार बनाएंगे, और चल भी रही थी अच्छी खासी सरकार। लेकिन बनी बनाई सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया, और यही चीज महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रही। लेकिन बात बिहार की भी है। बिहार में भी अच्छी खासी सरकार चल रही थी। हर कोई जानता है जो बिहार से मुझे ये वीडियो देख रहा है कि इस वक्त जो स्टैंडर्ड तय कर दिया तेजस्वी यादव ने, वो शायद ही अभी कोई राजनेता तोड़ पाएगा। 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते हो, 4 लाख युवाओं को रोजगार देने वाला मामला। मैं और किसी चीज की बार बार बात नहीं करता। बिहार में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी नहीं सुधरी हैं, सुधरनी चाहिए, मैं खुद कहता हूं। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर थी, और इसी से बौखलाए हुए हैं बीजेपी के नेता। ऐसे में क्या किया गया, वहां पर भी सरकार गिरा दी गई। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, नियुक्ति पत्र मिल रहे थे, नौकरियां मिल रही थी, तमाम वीडियो सामने आ रही थी, और आखिरकार वो सरकार गिरा दी। अब बिहार की जनता इस बात को नाराज है। यही आज तक ने किया था, और आज तक ने बताया था महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को इस बार उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी 2019 में मिली थी। यही वजह है कि बिहार में जो उनके सहयोगी दल है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद अब देखिए एक और सर्वे आ गया। ये सर्वे तब आया है जब चंडीगढ़ वाला मसला निकल कर आया, बिहार में सरकार गिराने वाला निकल कर आया, झारखंड में सरकार गिराने के लिए राज्यपाल के मदद का मसला निकल कर आया था, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने का मसला निकल कर आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में के जरिए, चुनावी चंदे के जरिए किस तरह से लोगों को से पैसा ऐंठा गया, उसका चीजें निकल कर आई। ये तमाम चीजें निकल कर आ गई है। इस देश की जनता को आप जरूर गुमराह करने की कोशिश करें, गोदी एंकर गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन किसी गोदी चैनल के किसी ईमानदार पत्रकार ने यह सर्वे न केवल किया, बल्कि ये सर्वे अभी भी ट्विटर हैंडल पर है, आप जाकर देख सकते हैं न्यूज तक पर। 16 मार्च का 6:25 को हुआ था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार।